Hello students, now we will see Mathematics 1 chapter number 2, its quadratic equation. Now we see more examples from quadratic equation. See the example. The roots of each of the following quadratic equation are real and equal. Find k. Here the condition given is roots of the following quadratic equation are real and equal. If roots are real and equal, then the value of delta must be 0. ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. ये ध्यान में है तो ही हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. See here, the given equation is kx in bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0. Solve the equation first. Kx into x, kx square, minus kx into 2, 2kx plus 6 is equal to 0. This is quadratic equation in general form. Compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get the values of a, b and c. Here a is equal to x, k, b is equal to minus 2k, coefficient of x, and constant c is equal to 6. Roots of quadratic equation are real and equal. क्वेश्चन में दिया है. इसका मतलब हो गया डेल्टा इज इक्वल टू 0. डेल्टा इज इक्वल टू 0. डेल्टा का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. पुट द वैल्यूज अगेन. b is minus 2k bracket square minus 4ac is equal to 0. We get minus 2k square का मतलब है 4k square minus 4 6 24k is equal to 0. We get अगर हम 4k कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा k minus 6 is equal to 0. It means 4k is equal to 0 or this bracket is equal to 0. So k is equal to 0 or k is equal to 6. So k is not equal to 0. Why k is not equal to 0? Because if k is equal to 0, the equation is not quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं होगा, इसलिए k की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते. Therefore k is not equal to 0. रीजन k is कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए इस एग्जांपल में k की वैल्यू हमें मिल रही है 6. ओके, नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले के चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वहां भी देखे थे, यहां भी देख रहे हैं. वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंस है दोनों टॉपिक में. फर्स्ट टॉपिक का वर्ड प्रॉब्लम जो है उस वर्ड प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल्स रहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है. ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. रीड क्वेश्चन केयरफुली. प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometers. Find the speed of water current. The question is find the speed of water current. So let us consider speed of water current is equal to x kilometer per hour. Given data is speed of boat in still water, यहाँ हमें दिया है it is 12 kilometer per hour. 12 kilometer per hour. अब हमें यहाँ कुछ बातें सीखनी चाहिए. स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब है वाटर का जो करंट है इसके साथ बोट जा रही है. समझो बोट बंद है, उसका मशीन शुरू नहीं है. इस हिसाब से अगर हमने बोट उस रिवर में रख दी तो वाटर करंट का जो स्पीड है वो स्पीड बोट अपने आप पकड़ लेगी और उस वाटर के साथ आगे आगे जाएगी. इसका मतलब ये है अगर हम बोट को स्पीड देते हैं
तो डाउनस्ट्रीम में वाटर करंट प्लस होता है और अपस्ट्रीम आते वक्त वाटर करंट माइनस होता है। इसलिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, इसका मतलब बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड एडिशन होना चाहिए। इसलिए स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम आते वक्त वाटर का स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहां दिया है कि प्रत्येक टेक 8 आवर्स टाइम दिया है, तो हमें यहां टाइम निकालना चाहिए। अपस्ट्रीम जाते वक्त कितना टाइम आता है और डाउनस्ट्रीम आते वक्त कितना टाइम आता है। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें मिलेगा डाउनस्ट्रीम जाने के लिए डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस 36 किलोमीटर है और स्पीड 12 प्लस x है। सी हियर 36 अपॉन 12 प्लस x आवर लगेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के लिए भी ऐसा ही है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग है। स्पीड 12 माइनस x आवर्स है और ये दोनों मिला के हमें दिया है कंडीशन में 8 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 8 आवर। 36 डिवाइडेड बाय 12 प्लस x प्लस 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस x इज इक्वल टू 8 आवर। इक्वेशन तो मिल गया। इक्वेशन हमें अब सॉल्व करना है। 36 कॉमन लिया, 36 कॉमन लेने के बाद इसे RHS ट्रांसफर किया, 8 बाय 36 मिला। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 बाय 36। 4 टू जा 4 9 जा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल हो गया। यहां मिला हमें 12 प्लस 12 24, 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें मिला ए स्क्वायर 12 स्क्वायर इट इज 144 माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 144 2 इंटू एक्स स्क्वायर। वी गेट 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 न्यूमरेटर में है, यहां डिनोमिनेटर में आएगा 2 1 जा 2 12 जा 12 इंटू 9 108 और 144 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिला। आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस 108 इज इक्वल टू 0। वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 ट्रांसफर टू RHS, we get x square is equal to 36. Taking square root on both sides, we get x is equal to plus 6 or minus 6. x is the speed and speed never negative. इसलिए हम -6 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ लिखा x is not equal to -6. So the answer is x is equal to 6. So the question is find the speed of water current. So speed of water current is equal to x is equal to 6 kilometer per hour is the answer. See the next question. It is also much important. Pinto takes, listen question carefully. Pinto takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? अगर वर्क अलोन करते हैं तो उनके लिए कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है. सो लेट निशु टेक्स x days to complete certain work alone. Pinto takes x plus 6 days to complete the same work alone, because here Pinto takes 6 days more than those of Nishu. अगर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन में आता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आता, तो x एंड y
दो वेरिएबल हम यूज करते। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो इसके लिए कंपैरिजन किसके साथ किया है उसके लिए वेरिएबल ले लीजिए। यहां कंपैरिजन निशु के साथ किया है, इसलिए हमने कंसीडर किया निशु टेक्स x days टू कंप्लीट सर्टेन वर्क अलोन, पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete the same work alone. Now, part of work completed by Nishu in one day. यहाँ Nishu takes x days to complete certain work. इसका मतलब एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट होगा निशु से, एंड पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड पिंटू इन 1 days 1/x plus 6 बिकॉज यहाँ पिंटू टेक्स x plus 6 days टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। अगर इसे टोटल x plus 6 days लगते हैं तो 1 days में 1/x plus 6 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ टुगेदर, एडिशन होगा दोनों का, निशु का 1/x और पिंटू का 1/x plus 6. So they both together complete work in 4 days. It is given. Part of work completed by them together in 1 day, both completed in 4 days. इसका मतलब in 1 day 1/4. इसका मतलब ये हो गया इसकी वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। So we get the equation 1/x plus 1/x plus 6 is equal to 1/4. यहां हमें इक्वेशन मिल गया। This is the most important part in the example. Now we solve the equation only. See, by cross multiplication we get 1 into x plus 6, x plus 6 plus x divided by x into x plus 6 is equal to 1/4. 2x plus 6 divided by x square plus 6x is equal to 1/4. Cross multiplication 4 2s are 8x, 4 6s are 24 is equal to x square plus 6x. Rewrite all the equation, we get x square plus 6x minus 8x minus 2x plus 24, RHS जाने के बाद minus 24 होगा is equal to 0. This is the quadratic equation. This equation can be solved by factorization method or formula method. We can use here factorization method. See, a into c is 24. So we have to find two numbers which multiplication is 24 and यहाँ का साइन subtraction is 2. मल्टीप्लीकेशन 24 चाहिए और सब्ट्रैक्शन 2 चाहिए। बोथ द नंबर्स आर 6 and 4. So x square as it is, 24 as it is, factorize 2x, 6x and 4x. मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव, सो इसमें से एक नंबर को नेगेटिव साइन चाहिए, एक को पॉजिटिव चाहिए। सो किसे पॉजिटिव देंगे और किसे नेगेटिव देंगे? आस्क टू मिडल टर्म। मिडल टर्म माइनस है, सो लार्ज नंबर शुड बी माइनस। 6 माइनस चाहिए, प्लस 4 चाहिए। सो फ्रॉम दिस टू टर्म्स वी गेट x constant, we get in bracket x minus c. Put x minus 6 here. x ब्रैकेट के अंदर है तो 4 बाहर जाना चाहिए। 4 6 जा 24। ओके, सो x minus 6 कॉमन आएगा। इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 4। पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। वी गेट x इज इक्वल टू 6 और x is equal to -4. x is number of days and days never negative. It means x is equal to -4 हम accept नहीं करेंगे। x is not equal to -4 because number of days should not be negative. So we get value of x is 6 only and x plus 6 plus 6 is equal to 12 and therefore the last answer is Nishu takes 6 days and Pintu takes 12 days to complete work if they work
अलोन। फाइनल क्वेश्चन जैसा पूछा गया है उसी तरीके से आपको लास्ट वाला आंसर जो है वो आंसर देना चाहिए। सीधी नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इन द एडजॉइंट फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, यहां दिया है, एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। यहां डायग्राम दी है, डायग्राम में AB की वैल्यू है x, DC की वैल्यू 2x + 1, BC की वैल्यू है x - 2, AD एंड BC आर दी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड AM की वैल्यू दी है x - 4। इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल लाइंस जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें एम्प्टी बॉक्सेस जो है वो बॉक्सेस सिर्फ भरने हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम, AB पैरेलल CD दिया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहां देखिए पैरेलल साइड्स है AB एंड CD एंड हाइट है AM, सो 1/2 इंटू AB + CD इंटू हाइट AM। पुट द वैल्यूज। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया है 33, यहां 33 हाफ एज इट इज। AB की वैल्यू दी है x एंड CD की वैल्यू दी है 2x + 1 इंटू AM की वैल्यू दी है x - 4। सॉल्व द इक्वेशन ओनली। 2 यहां डिनोमिनेटर में है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 33 2 जा 66, यहां 2x + x 3x + 1, ये ब्रैकेट एज इट इज। देखिए x इंटू 3x 3x स्क्वायर, 3x इंटू -4 -12 + 1 इंटू x + x -12 + x -11x -70, ये 70 कहां से आया? +1 -4, इट इज -4। -4 RHS में है, अगर इसे LHS में ट्रांसफर करेंगे तो +4 हो जाएगा। 66 + 4 इज 70 एंड देयरफॉर इट इज -70 इज इक्वल टू 4। यहां हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां हमें फैक्टराइजेशन मेथड अगर यूज करनी है तो क्या करना होगा? 3 × 7 210, हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन 11 आना चाहिए। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको इसके बाद की स्टेप जो है वो स्टेप मिलेगी 3x इन ब्रैकेट x - 7 + 10 इन ब्रैकेट x - 7। x - 7 कॉमन आ जाएगा। x - 7 अगर हम कॉमन लेते हैं तो सेकेंड ब्रैकेट आएगा 3x + 10, ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा, हमें मिलेगा 3x + 10 इज इक्वल टू 0 और x - 7 इज इक्वल टू 0। सो सी हियर x इज इक्वल टू +10 इधर जाने के बाद माइनस होगा, -10/3 और x इज इक्वल टू 7। अगेन हियर x इज साइड ऑफ quadrilateral and length is never negative, so x is not equal to -10/3, here x is equal to 7। x is equal to 7 मिलने के बाद हमें क्वेश्चन पूछा है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ quadrilateral ABCD, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। x is equal to 7 मिलता है तो AB is equal to 7 होगा, BC is equal to 7 - 2 5, DC is equal to 7 × 2 = 14 + 1 15 एंड BC अगर 5 है तो AD भी 5 होगा। तो यहाँ हमें लास्ट में लिखना चाहिए AB is equal to 7, CD is equal to 15 एंड AD एंड BC
both the sides are congruent to each other, therefore each side is equal to 5 centimeter. Next question देखिए, Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 orange less. Find the number of students. So simple it is. Last question is find the number of students. So शुरुआत हम यही से करेंगे. Let number of students is equal to x. ये तो मालूम हो गया. अब हम पहले से शुरू करेंगे. Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. Some students यानी x students. समझो मेरे पास 10 चॉकलेट है और ये 10 चॉकलेट मैं 5 स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं. हर एक स्टूडेंट्स को 2 चॉकलेट्स मिलेंगे. कैसे निकाला? 10/5 नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इधर भी हम वही करेंगे. नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इट मीन्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाय x. ओके. नाउ if 30 students were more, अगर 30 students ज्यादा होते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास x plus 30. ओके. If 30 students were more, then number of orange distributed per student is equal to number of oranges सेम है 540, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए. सो रिप्लेस x by x plus 30. यहां कंडीशन दी है, अगर ऐसा होता है तो ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस. अगर ऐसा होता है तो हर एक स्टूडेंट को 3 ऑरेंजेस लेस मिलेंगे, कम मिलेंगे. तो पहले वाले मिलने थे वो ऑरेंजेस माइनस बाद में मिलने वाले हैं वो ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3. इसमें से डिफरेंस जो है वो डिफरेंस 3 रहेगा. इसमें से ये नंबर ज्यादा है, ये लेस है. सो more minus less is equal to positive number. So subtraction of these two is equal to 3. Solve the equation only. We get 540 हमने कॉमन लिया. So 1 by x, यहाँ 1 by x plus 30 is equal to 3 as it is. 540 ट्रांसफर कीजिए RHS तो मिलेगा 3 by 540. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए. x plus 30 minus x, x plus 30 minus x, x into x plus 30 is equal to 3 by 540. प्लस x माइनस x कैंसल हो जाएगा. यहां मिलेगा न्यूमरेटर में 30, डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस x इंटू 30x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 8 जा and 0. So 1 by 80. Again cross multiplication to solve the equation. 30 into 180 as it is equal to 1 into this all x square plus 30x. तो हमें मिला x square plus 30x minus 30 into 180. 5400 is equal to 0. यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. अब हमें यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें टाइम कम लगता है. अब हमें देखिए यहाँ 1 into 5400 यानी कि मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 5400 एंड यहाँ माइनस है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 30. ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं. वो 2 नंबर हमें मिलेंगे 90 एंड 60. 9 6 जा 54, 2 zeros एज इट इज. मल्टीप्लीकेशन तो आ गया. अब यहां मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए. तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, आस्क द मिडल नंबर, आस्क द मिडल टर्म. पॉजिटिव है तो लार्ज नंबर पॉजिटिव, स्मॉल नंबर निगेटिव. इस दोनों से x कॉमन निकालेंगे, इस दोनों से 60 कॉमन आएगा. उसके बाद हमें
x प्लस 90 कॉमन लेने के बाद सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 60। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 90 और यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू माइनस 90 नॉट एक्सेप्टेबल, सो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 90 बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निगेटिव नहीं होंगे, इसलिए हमने माइनस 90 एक्सेप्ट नहीं किया। हम एक्सेप्ट करते हैं x इज इक्वल टू 60 एंड देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें क्वेश्चन पूछा था। सो लास्ट आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 60। यहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है वो चैप्टर खत्म किया है। थैंक यू।